हिस्ट्री में कई जीनियस रह चुके हैं। उनमें से आज हम हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको बताएंगे। आइंस्टाइन का दिमाग हजारों साइंटिस्ट से भी ज़्यादा वर्किंग था। जो चीज़ हम आम इंसान के वहमो गुमान में नहीं थी, वो चीज़ आइंस्टाइन ने कर दिखाई, जिसने सबको हैरान कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज बनाकर सबके लिए आसानी कर दी। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत को देखकर इनको नोबेल प्राइज़ का एजाज़ हासिल है। लोगों का कहना था कि आइंस्टाइन का दिमाग हम आम इंसानों से मुख्तलिफ था, क्योंकि उनके ब्रेन के स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो किसी आम इंसान के ब्रेन में नहीं होते। आइंस्टाइन से बेहतर इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके किसी भी बॉडी पार्ट पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने मरने के बाद अपनी बॉडी जलाने की इंस्ट्रक्शन दी थी ताकि कोई भी इनकी बॉडी ऑर्गन्स पर खोज शुरू ना कर दे। 18 अप्रैल 1995 में आइंस्टाइन इंतकाल कर गए। इनकी मौत की वजह जानने के लिए जिस डॉक्टर को अथॉरिटी दी गई थी, उनका नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे था, जिन्होंने बिना किसी को खबर किए उनका ब्रेन निकाल लिया। उनको आइंस्टाइन के ब्रेन की स्टडी करके ये जानना था कि आखिर इतने बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसे कौन से खास फीचर्स हैं। थॉमस हार्वे का कैरियर रिस्क पे था, लेकिन इनके लिए अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी था। नतीजतन हॉस्पिटल को उनकी इस चोरी के बारे में खबर हुई तो थॉमस हार्वे को अपनी जॉब खोनी पड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कोशिश में लग गए और आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट से किसी तरह परमिशन ली कि वो उनके फादर की इस अनोखे ब्रेन की स्टडी करेंगे और दुनिया के सामने इसकी हकीकत ले आएंगे। बस उसी दिन से आइंस्टाइन के ब्रेन पे स्टडी शुरू हुई। थॉमस हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे। उनका काम सिर्फ बॉडी का पोस्टमार्टम करना था, लेकिन इतने बड़े जीनियस के ब्रेन की रिसर्च करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनकी जॉब जाने की वजह से उनकी पैथोलॉजिस्ट की डेजिग्नेशन भी ख़त्म कर दी गई थी। थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन को लेके मुख्तलिफ जगहों पे फिरते रहे, लेकिन कुछ खास तो ना जान पाए। इस दौरान उन्होंने सोच समझ के एक अच्छा फैसला किया कि वो इस स्पेशल ब्रेन के पीसेस को वर्ल्ड बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को डिटेल्ड रिसर्च के लिए देंगे। आइंस्टाइन का ब्रेन चोरी हुए 30 साल हो चुके थे। इन 30 सालों में आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश कर दी गई। इसके अलावा आगे और भी कई स्टडीज पब्लिश की गई। इन सारी रिसर्च से ये मालूम होता है कि आइंस्टाइन का ब्रेन काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। इस डिफरेंस को जानने के लिए आपको ब्रेन के बारे में कुछ बातें जानना ज़रूरी है। इंसानी ब्रेन के 2 हिस्से हैं और ये दोनों हिस्से जिस चीज़ के थ्रू सिग्नल सप्लाई करते हैं उस चीज़ को कॉर्पस कैल्शियम कहते हैं, और आइंस्टाइन के ब्रेन का ये कॉर्पस कैल्शियम आम इंसानों के बराबर नहीं था। वो काफ़ी बड़ा था, जिससे उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यही वजह थी कि आइंस्टाइन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कितनी भी मुश्किल सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे। इसके अलावा इस स्पेशल ब्रेन का पैटर्न भी नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से काफ़ी मुख्तलिफ था। रिसर्चर्स कहते हैं कि इनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो बहुत अच्छा था। मतलब ये है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उनके लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान था। उनको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो देख के दिमाग से ही सॉल्व कर देते थे। है ना कमाल की बात। अब रिसर्चर्स के लिए ये जानना बहुत चैलेंजिंग था कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदा होते से ही स्पेशल था या फिर बाद में ये डेवलपमेंट हुई है। काफ़ी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि आइंस्टाइन ने 5 साल तक बोलना शुरू नहीं किया था।
हालांकि नॉर्मल बच्चे 2 या 3 साल तक बोलना शुरू कर देते हैं, और जब बोलना शुरू किया भी था तो इतना नहीं बोलते थे। वो ज़्यादातर खामोश और सोचों में गुम रहते थे। उस टाइम उनके लिए पढ़ना तो दूर की बात है, उनकी मेमोराइजेशन पावर बहुत कम थी। उन्हें सिंपल मैथ्स टेबल या फिर साइंस के कोई चैप्टर याद करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन वो रट्टा लगाने से बेहतर इन प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से मैथ और साइंस में एक्सपर्ट बन चुके थे। कभी कभी स्कूल में सवाल करने के लिए हाथ खड़ा करे तो टीचर्स के होश उड़ जाते थे, क्योंकि इनके सवाल ही इतने अनोखे होते थे। ये सारी बातें जानने के बाद रिसर्चर्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आइंस्टाइन का ब्रेन पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब उसे किसी क्वेश्चन या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब ढूंढ लेते थे, और ये बचपन से ही इसी तरह करते थे। इसी वजह से इनके ब्रेन डिफरेंटली डेवलप हुआ। तो ये थी इनके ब्रेन की स्पेशलिटी। अगर आप भी आइंस्टाइन के ब्रेन को देखना चाहते हैं तो वो आज भी अमेरिका के म्यूज़ियम द मटर म्यूज़ियम में देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में।